दोस्तों नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सिंह। काम के बोझ और दफ्तर के तनाव ने 26 साल की एक युवा चार्टर्ड अकाउंटेंट एना सेबेस्टियन पेराइल की जान ले ली। दुनिया की बिग फोर में शुमार कंसल्टेंसी फर्म अर्नेस्ट एंड यंग यानी EY इसी साल मार्च में ज्वाइन करते समय निश्चित ही युवा CA एना की आंखों में चमकदार भविष्य के सपने रहे होंगे, लेकिन काम के बोझ और तनाव ने 20 जुलाई को उसकी जान ले ली। यह घटना पुणे की है। खुद एना की मां एनिटा अगोस्टिन ने EY के इंडिया प्रमुख राजीव मेमानी को पत्र लिखकर उस पर काम के बोझ और दफ्तर के तनाव का आरोप लगाया है। उस पत्र के सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद ही यह घटना चर्चा में आई है और सबको झकझोर दिया है। सवाल पूछा जा रहा है कि कॉरपोरेट जगत की चमकदार नौकरियां भारत में बेहतर भविष्य दे रही हैं या बदतर जिंदगी। मल्टीनेशनल कंपनियों के मुख्यालय विदेश में होते हैं, इसलिए वह कामकाज का शेड्यूल वहीं के टाइम के हिसाब से तय करती है, जिसमें भारतीय कर्मचारियों की टाइमिंग का ध्यान कभी नहीं रखा जाता। एना की मां का यह भी दावा है कि काम के बोझ के चलते कई कर्मचारियों ने इस्तीफा दे दिया था, इसलिए उनकी बेटी के बॉस ने उसे चेतावनी दी थी कि वह ऐसा न करे। उसे वीकेंड में भी काम से फुर्सत नहीं मिलती थी। एक बार तो उसे बॉस ने रात को कोई काम सौंपा जिसकी डेडलाइन अगली सुबह थी, यानी अगली सुबह तक वह काम पूरा करना था। उसे कहा गया कि तुम रात को जगकर काम कर सकती हो, हम सब भी यही करते हैं। एना की मां ने इस बात पर भी दुख जताया है कि उनकी बेटी के अंतिम संस्कार में EY से कोई नहीं आया। जाहिर है, सोशल मीडिया पर सब वायरल होने के बाद EY यानी अर्नेस्ट एंड यंग के इंडिया के प्रमुख राजीव मेमानी ने एना के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और दावा किया है कि कंपनी कर्मचारियों की खुशहाली का हर तरह से ध्यान रखती है, जिसमें सुधार के प्रयास जारी रहेंगे। एना की एक सामयिक मृत्यु ने कॉरपोरेट के चमकदार नजर आने वाले करियर के पीछे सेहत ही नहीं, जिंदगी पर भारी पड़ने वाले तनाव को बेनकाब कर दिया है। इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि बड़ी बड़ी कंपनियों में बढ़ते काम के बोझ और उससे उपजे तनाव ने और भी कई जिंदगियां असमय छीन ली हों। इसलिए हालात की गंभीरता का तकाजा है कि काम और जीवन के बीच स्वस्थ संतुलन बनाने पर यह कंपनियां, कर्मचारी और सरकार तत्काल विचार विमर्श करें। आखिर बड़ी कंपनी में नौकरी और ज़्यादा वेतन की जरूरत बेहतर पारिवारिक जीवन के लिए ही तो महसूस होती है, पर जब खुद का ही जीवन दांव पर लग जाए तब उस सब का क्या मतलब। तमाम नई नई जानलेवा बीमारियों को जिस आधुनिक जीवन शैली का परिणाम बताया जाता है, वह भी इसी कार्य संस्कृति की देन है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस भारत ने कभी दुनिया को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया, अब उसे भौतिक चकाचौंध में ऐसा फंसा दिया गया है कि इंसान ही मशीन बनता जा रहा है। जीवन यापन के लिए रोजगार किया जाता है, पर अब तो रोजगार ही जीवन बनने से आगे बढ़कर जानलेवा भी साबित होने लगा है। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां लगातार घटती जा रही हैं, तो निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा निचोड़कर अधिकतम मुनाफा कमाने की मानसिकता हावी है। जापान और चीन सरीखे देशों में इस मशीनी कार्य संस्कृति के दुष्परिणाम दुनिया देख चुकी है। यूरोप के कई देशों ने तो कानून बना दिया है कि दफ्तर के समय के बाद, यानी ऑफिस टाइमिंग के बाद, कर्मचारी अपने बॉस का फोन भी उठाने के लिए बाध्य नहीं है। फिर भी हमारा समाज और सरकार समय रहते छेपने को तैयार नहीं, तो किसे दोष दिया जाए। यह कार्य संस्कृति सप्ताह में 6 दिन यानी हर रोज 12 घंटे काम की अपेक्षा रखती है। जाहिर है, इसमें आने जाने का समय शामिल नहीं है। उसे भी जोड़ लें तो क्या समय बचता है कर्मचारी के निजी और पारिवारिक जीवन के लिए। ऐसे में सामाजिक जीवन तो भूल ही जाइए। ये भी न्यूनतम कामकाजी घंटे हैं, क्योंकि निजी क्षेत्र में कर्मचारियों को बोलने की इजाज़त नहीं रहती, जबकि सरकारों की पूंजीवाद परस्ती और कुछ अपनी कारगुजारियों से भी यूनियनें समाप्त होती जा रही हैं।
हम अक्सर नई टेक्नोलॉजी को जीवन में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाला वरदान मान लेते हैं। बेशक कुछ मामलों में ऐसा होता भी है, लेकिन कंप्यूटर और इंटरनेट से बढ़ती ऑनलाइन कार्य संस्कृति ने घर और दफ्तर का फर्क मिटा दिया है। अब दफ्तर का काम और दबाव सुबह होते ही शुरू हो जाता है और सोने तक जारी रहता है। ऐसे में कर्मचारी की शारीरिक मानसिक सेहत की बात तो बेमानी है, पारिवारिक रिश्ते तक दरक रहे हैं। पति पत्नी दोनों कामकाजी हैं तो एक दूसरे को ही समय नहीं दे पाते। बूढ़े माता पिता और बच्चे भी उपेक्षित रहते हैं। ऐसी कार्य संस्कृति से हम कैसा समाज और देश बना रहे हैं, ये सवाल है। इस सवाल पर गंभीर विचार का समय आ गया है, पर लगता नहीं कि ऐसा होगा। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले ही इन्फोसिस तरीकी चर्चित कंपनी के को फाउंडर नारायण मूर्ति ने तो भारतीय युवाओं से राष्ट्र निर्माण के लिए सप्ताह में 70 घंटे काम करने का आह्वान किया था, ताकि उत्पादकता बढ़ाई जा सके। वैसे तो सारी दुनिया मानती है कि उत्पादकता का काम के घंटों से ज़्यादा कार्यकुशलता और कार्यस्थल की परिस्थितियों से संबंध है। फिर भी सवाल पूछा जा सकता है कि पारिवारिक जीवन को ताक पर रखकर समाज को खोखला बनाते हुए कौन सा और कैसा राष्ट्र निर्माण किया जाता है। हाँ, कम वेतन की एवज में कर्मचारियों से ज़्यादा काम लेकर औद्योगिक समूह अपना मुनाफा अवश्य बढ़ा सकते हैं। राज्यसभा की बरौनी सांसद सुधा मूर्ति के पति नारायण मूर्ति के सप्ताह में 72 घंटे काम करने के आह्वान पर तब दोनों तरह की प्रतिक्रियाएं हुई थी। कई लोगों ने इसे उद्योग जगत की अमानवीय सोच बताया था, तो कुछ को उसी में राष्ट्र निर्माण की राह नजर आई थी। सच क्या है, हर भुक्तभोगी जानता है। नारायण मूर्ति की गिनती देश के सम्मानित उद्योगपतियों में होती रही है। देश चाहेगा कि सप्ताह में 12 घंटे काम की वकालत करने वाले नारायण मूर्ति अब काम के बोझ और दफ्तर के तनाव से एक युवा सीए की असमय मौत से उठते सवालों का सामना करें और अपनी राय दें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। अभी के लिए इतना ही। जल्द फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।